आज हम इस वीडियो में द्विघात बहुपद के सुन्नत ज्ञात करना सीखेंगे। ये कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 के हमारे सवाल रहेंगे। पिछली वीडियो में हमने अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखा था। अब देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य भैयाओं को, अन्य बालकों को, अपने साथियों को भी इनको शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिलता रहे। यहाँ आज हम एक बहुत सरल सवाल यहाँ हमको करना है। देखो, बहुपद, हम बहुपद के बारे में पहले से जानते हैं, फिर भी आज थोड़ा सा हम इस वीडियो में शुरुआत में हम समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है और ये कब नहीं होता। तो देखो, यहाँ जो द्विघात बहुपद है उसके बारे में पहले हम देखते हैं कि जो चर राशि और अचर राशि होती है उनका एक संग्रह होता है जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग हमारे सामने आते हैं और उनका जो संग्रह होता है वही हमारा एक बहुपद कहलाता है। जहाँ चर और अचर राशि में जोड़, बाकी, गुणा, भाग के सवाल हमारे सामने होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। तो देखो, बहुपद में भी हमने देखा कि द्विघात गुणनखंड, द्विघात बहुपद हमारे सामने है। तो वह बहुपद जो जिसके ऊपर अधिकतम घात हमारे पास 2 चढ़ी होती है वो हमारा द्विघात बहुपद होता है। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं द्विघात बहुपद का एक प्रारूप होता है। द्विघात बहुपद का प्रारूप, ये प्रारूप हमारा काम में आता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि द्विघात बहुपद का प्रारूप लिखिए, क्योंकि हमारे सामने द्विघात समीकरण भी आएंगे। उस समीकरण में केवल एक चीज़ का अंतर होता है, बराबर का निशान का, क्योंकि समीकरण तभी बनता है जब उसके अंदर बराबर के निशान होते हैं। तो यहाँ हमारे पास में बहुपद द्विघात का देखना है, ये होता है ax² + bx + c। ये एक द्विघात बहुपद का प्रारूप है, अर्थात हमारे पास में x² के साथ में जो गुणांक होता है उसे हम a कहते हैं, x के साथ का जो गुणांक होता है वो b होगा और जो अचर पद होगा उसे हम c मानेंगे। अब देखो, जब हमारे पास ये चीज़ें हैं तो हम इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ ये एक गुणनखंड है। देखो, बहुपद जो होता है एक तरह से गुणनखंड भी होता है, जिसके बारे में हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं। गुणनखंड करने के कुछ नियम होते हैं, आपको मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि कई बार हमारे सामने समस्या आ जाती है। तो गुणनखंड करने के कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम क्या है? देखिए, पहला नियम तो ये है कि जब भी गुणनखंड किया जाता है तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हम कॉमन लेते हैं। अब हम इस बात को जान गए कि सबसे पहला जो काम करना है गुणनखंड में वो कॉमन लेने का करना है। लेकिन कई सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉमन आता है, कई में नहीं आता। अगर हमारे सामने कोई सवाल कॉमन नहीं आता है, कोई संख्या कॉमन नहीं आती है, या कॉमन लेने के बाद भी हमारे पास सवाल बच जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमारे सूत्र लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में बहुत सारी सरल संख्याएं होती हैं। उन सरल संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं। तो कॉमन लेने के बाद जब हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर 2 है, वो है सूत्र लगाना। इस द्विघात समीकरणों में ऐसे जो गुणनखंड होते हैं उनके अंदर हमारे पास बहुत सारे सूत्र होते हैं, सरल संख्याएं होती हैं। उन सरल समीकरणों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें हमारे पास सरल संख्या प्रयोग नहीं हो और सवाल भी हल नहीं हुआ हो, अभी पूरा नहीं हो रहा हो। तो फिर क्या करेंगे? जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो फिर हम उसके टुकड़े कर देते हैं। तो ऐसे हमारे पास में जब टुकड़े कर देते हैं तो उसके बाद पुनः वही स्थिति हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद कॉमन लेना, सूत्र लगाना और फिर भी नहीं होता तो फिर टुकड़े करना। ऐसी स्थिति के अनुसार से हम सवालों को हल करते हैं। अब देखो, हमारे इस सवाल को हल करना है तो यहाँ एक सवाल हमारे सामने दिया गया है कि 4x² + 8x के सुन्नत ज्ञात करो।
तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड अर्थात जो गुणनखंड है वो हम करेंगे। तो अभी अपन ने ये नियम पढ़ा था कि 4x स्क्वायर प्लस 8x हमारे पास में है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे। अब हमने 4x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया देखिएगा, क्योंकि नियम के अनुसार चलना है हमको। तो सबसे पहला काम हमारा कॉमन लेने का, तो हमने कॉमन ले लिया। क्या बच गया, x प्लस 2। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ये सवाल आगे हल नहीं हो रहा। तो गुणनखंड तो हमारे पास प्राप्त हो गए, लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जो हमारे पास ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, एक तो 4x और एक x प्लस 2, और शून्यक ज्ञात करना है तो इनके सामने हम बराबर 0 में लिख लेंगे। अब हमारे पास में क्या हो गया, 4x बराबर 0, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 0/4 और x का मान कितना जाएगा, 0। ऐसे ही यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 0 - 2, तो x बराबर -2। अब ये जो शून्यक हमारे पास प्राप्त हो गए, इन शून्यकों को हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास अल्फा का मान और ये बीटा का मान हमको प्राप्त हो गया। ऐसे हम शून्यक ज्ञात करते हैं। देखिएगा हमारा अगला सवाल, देखिए हमारा दूसरा उदाहरण है 6x² - x - 2 के शून्यक ज्ञात कर सत्यता की जांच भी करो। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, इसके शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने का तरीका आपको मैंने बताया था, अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 6x² - x - 2। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या। हम देख रहे हैं कि कोई संख्या हमारे सामने कॉमन नहीं आ रही। जब कॉमन नहीं आ रही तो उसके बाद हम सूत्र लगाने की सोचते हैं, तो यहाँ कोई सूत्र भी नहीं लग रहा। जब सूत्र भी नहीं लग रहा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े किसके करने हैं हमको, x के। अब x के साथ में क्या है, 1 है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे सामने ऐसी समस्या आ गई कि 6x² को 2 से गुणा करेंगे, और इस 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल 6x 6 × 2 12x² होना चाहिए तथा घटाने पर 1 बचना चाहिए। तो आसानी से हम टुकड़े कर सकते हैं, 4 × 3 = 12। तो हम देख रहे हैं कि 6x² - 4x प्लस 3x - 2। अब आप देख सकते हैं 4 - के 4x को अगर 3x से गुणा करते हैं तो माइनस के 12x² हमें प्राप्त हो जाते हैं, और माइनस के 4x में यदि हम 3x जोड़ते हैं तो हमको माइनस का x प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे हमारे पास टुकड़े किए जाते हैं। अब जोड़े बनाएंगे और आगे इसको हल करेंगे। आगे हल करने का तरीका वही है, सबसे पहले हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ देखा 2x हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 2 × 3 = 6x - 2 प्लस इनमें से कोई संख्या हमारे सामने कॉमन नहीं आ रही। जब कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो वहाँ हम 1 कॉमन लेते हैं। ये हमारे सामने कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो 3x - 2 इधर भी है, 3x - 2 इधर भी है, तो हमने 3x - 2 कॉमन ले लिया, और अब एक बार बाहर वाली संख्याओं को हम लिख देंगे। अब देखिएगा ये गुणनखंड तो हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, आपको मैंने बताया था कि 3x - 2 = 0 और 2x - +1 = 0। ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको पक्षांतर करेंगे। तो 3x = 0 + 2 अर्थात x = 2/3। ऐसे ही 2x = 0 - 1, तो x = -1/2। अब हमारे पास में अल्फा = 2/3 और बीटा = -1/2 अर्थात अल्फा और बीटा का मान हमें प्राप्त हो गया, शून्यक हमें प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए अब सत्यता की हम जांच कैसे करते हैं।
तो देखो, अब अल्फा और बीटा दोनों के मान हमारे पास में है, तो हमें सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच जब हम करते हैं तो हमारे पास में होता है, देखो, सत्यता की जांच कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो बहुपद है, उस बहुपद में a बराबर हमारे पास में 6, b बराबर हमारे पास माइनस का 1 और c बराबर हमारे पास माइनस का 2, ऐसे हमारे पास में प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो, अब हम इसको सिद्ध करेंगे। अल्फा प्लस बीटा अर्थात अल्फा का मान 2/3 प्लस बीटा का मान कितना, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का बीटा में कितना है, बी में कितनी मान हमारे पास में है, माइनस का 1 और ए का मान कितना है 6। इसको हल करते हैं आप, देखिएगा 2/3 माइनस 1/2 बराबर 1/6। इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। कितना हो गया हमारे पास में, 6 लघुत्तम आ गया। 3 का भाग दिया 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग दिया 3 बार बराबर 1/6। देखो आगे हल करने पर 1/6 बराबर 1/6 हमको प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये दोनों सत्य है। ऐसे ही हम इधर ये अल्फा और बीटा को देख लेते हैं गुणा करके। तो यहाँ 2/3 गुणा माइनस का 1/2, सी का मान हमारे पास माइनस का 2 और ए का मान 6। अब देखिएगा, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1/3। इधर भी हमारे पास ये खत्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। अर्थात दोनों ही चीज हमारे पास में बराबर आ गई, अतः कथन सत्य है। ये हम इस बात को जानते हैं। ऐसे हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं और बहुपद को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।